एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे, क्योंकि आज है क्या है, बैसाखी है, शायद बैसाखी है और सोमवती अमावस्या भी है। तो आज हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे। बहुत टाइम बाद, 1 साल से पिछली जो दीपावली थी, 2019 वाली जो दीपावली थी, उसमें गई थी मैं गुरुद्वारे। उसके बाद आज जा रही हूँ मैं, क्योंकि बीच में कोविड आ गया, पता ही है सबको। अभी भी कोविड है, लेकिन बोल रहे हैं कि वहाँ गुरुद्वारे में थोड़ा मतलब मेंटेन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस। देखते हैं क्या है। अगर बहुत ज़्यादा वो होगा, रश होगा, तो हम लोग आगे से ही चले आएंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा नहीं होगा। थोड़ा सोच रही हूँ कि मत्था टेक के आती हूँ मैं, क्योंकि मैं मानती हूँ गुरुद्वारे, मतलब बाबा जी को मानती हूँ मैं। और उसके बाद थोड़ा एक और काम है, मुझे वहाँ भी जाना है। तो अभी बस हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग गुरुद्वारे, और ये गाड़ी जो है अपनी पार्किंग में लगा रहे हैं। और बच्चे ना उस टाइम बहुत रो रहे थे, क्योंकि बाबू दवाई नहीं पी रहा था। उसको खांसी थी ना, तो इसके डैडी बोले थे दवाई पी लो, पर वो बाबू रो रहा था कि दवाई नहीं पीनी मुझे। और तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं गुरुद्वारे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गुरुद्वारे, और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। पहले इतनी भीड़ होती थी कि पूरा ये बाहर ना खाली ना सब जगह होता था भीड़, पर अभी उतना भीड़ नहीं है। तो ठीक है, हम लोग जाएंगे मत्था टेकने, मतलब जा ही रहे हैं। तो अंदर वहाँ ना शायद मोबाइल अलाउड नहीं है, शायद, देखेंगे जैसा होगा। तो गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए पहले हमें जोड़ा घर में अपने चप्पल वगैरह जमा करने होंगे, पैर अच्छे से धुलने होंगे। उसके बाद ही हम मेन गुरुद्वारे में जा सकते हैं। वैसे यहाँ हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि मतलब बाहर सब जगह बहुत होती थी, लेकिन इस बार ये था कि हाँ, लोग जो है मतलब लोगों को ये है कि हाँ कोरोना चल रहा है, तेज़ है, तो उतना नहीं है। और ये है जोड़ा घर, यहाँ पे सब लोग अपने मतलब सेवा में लगे होते हैं। आप चप्पल उतार के दोगे, वो लोग आप बड़े अच्छे से आपका चप्पल रखते हैं, उसके बाद फिर आपको देते हैं। और यहाँ हम आए थे प्रसाद लेने, यहाँ पर हमने ले लिया है प्रसाद, और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। तो गुरुद्वारे से पहले हमें ये यहाँ पे एक मतलब पानी जैसा होता है, उसको पार करके जाना होता है। उस पानी में अपने पैर धुल के ही आगे जाना होता है, चाहे आप जितनी भी पैर धुल लो। लेकिन वहाँ आपको, जब तक आप वहाँ पे पैर नहीं धुलते तब तक ये है, फिर आपको आगे मतलब नहीं जाने दिया जाता। मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कोई, लेकिन हाँ इसमें धुलना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग यहाँ निशान साहब में। यह है निशान साहब, और इनको बहुत मानते हैं लोग। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि क्यों, क्या, कैसे, लेकिन हाँ निशान साहब बोलते हैं सब लोग। तो निशान साहब के पैर छूने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं मेन गुरुद्वारे में। यह है मेन गुरुद्वारा। यहाँ मेन गुरुद्वारे में मोबाइल ले जाना, मतलब फ़ोटो खींचना, वैसे कोई रोकता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोई नहीं खींचता है तो अलाउ नहीं होगा शायद, इसलिए मैं वैसे ही बस थोड़ा सा कर रही थी। और ये जोत जल रही है, तो ये दिन रात जलती है जोत, तो लोग इसको मतलब बड़ा करते हैं, मत्था वत्था टेकते हैं, अपनी आँखों पे करते हैं बाहर से ही। और यहाँ से एक कुआं है गुरुद्वारे में, लेकिन मैं उधर नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ फिर लोग होते हैं ना भीड़ वहाँ, क्योंकि वो कुएँ का पानी लेके जाते हैं लोग भर के। और ये प्रसाद मिला था, हलवा होता है, आटे का हलवा होता है, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी। जो गुरुद्वारे गए होंगे उनको पता ही होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे लंगर लगा था। वैसे तो हम लोग खाना खा के गए थे, खाना क्या नाश्ता करके ही अच्छे से गए थे। आलू पूड़ी वगैरह थी, और रखा भी था हमने आलू पूड़ी के लिए, मतलब कि दोपहर में आके बनाएंगे। लेकिन वहाँ पे लंगर होता है, तो लंगर चखना अच्छा होता है, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया था। और खाने में था वहाँ पे दाल, चावल, रोटी, कढ़ी, खीर, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। वहाँ की कढ़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पंजाब की कढ़ी वैसे भी फेमस है, लेकिन हाँ बहुत टेस्टी, मतलब मैंने बहुत बार घर में ट्राई किया, ऐसा नहीं बना हमसे। और ना हलवा और ना ये कढ़ी, दो चीज़ उस हिसाब से नहीं बनती, आप चाहे जितना भी घिरा लो। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं लंगर चखने के लिए। अब हम जो है लंगर चख के आ गए हैं बाहर, और फिर से हम अपना यहाँ पे चप्पल लेंगे जो हमने जोड़ा घर में रखा हुआ था। और कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री सेवा है बिल्कुल। अगर आप रात रुकते हैं तो आपका बूट वगैरह है तो वो लोग, ये लोग पॉलिश वगैरह भी कर देते हैं।
और बड़े बड़े घर के लोग भी आते हैं यहाँ पे सेवा करने। और उसके बाद बाहर जो है वो मेला लगा हुआ था, तो मेन भीड़ पता है इस मेले के लिए ही लगती है, क्योंकि मेले में आपको पता ही है ठीक ठाक सामान मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है। पैसे अच्छे दोगे तो अच्छा सामान भी मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाता है, तो भीड़ बहुत लगती है मेले में। लेकिन अभी बस वही है कि लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन हाँ कोविड की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं है। देखो नहीं, इतने टाइम तो इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखना मुश्किल हो जाता था इधर। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो शायद पिछली बैसाखी का ब्लॉग मैंने डाला है, पिछली बैसाखी का नहीं, उससे पहले कुछ था, गुरुपर्व था, राम जाने क्या था, कुछ था, किसी का डाल ली हूँ मैं, आप उसमें देखना कितनी भीड़ है। और यहाँ पे सब मिल जाते हैं, छोटे मोटे घर के चीज़ें लगभग। और फिर सब कुछ सामान वामान लेने के बाद हम लोग चले आए थे घर। बच्चों के लिए हमने खिलौने लिए थे, दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है। हम लोग नाश्ते में बना रहे हैं वेज नूडल्स, हक्का वेज नूडल्स। तो पहले इसके डैडी बना रहे थे, फिर उनका फ़ोन आ गया कोई मतलब वहाँ से, तो फिर वो चले गए। फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी। और मैंने फ़ोन ट्राईपॉड पे नहीं लगाया था, हाथ में ही पकड़ी थी, तो एक हाथ से चला रही थी मैं और एक हाथ से जो है रिकॉर्ड कर रही थी, तो ठीक से नहीं हो पा रहा था। बस मैंने थोड़ा सा ही किया, क्योंकि वेज नूडल्स की रेसिपी मैंने बहुत बार डाल दी है, तो बस यहाँ बस मैं अपने ब्लॉग टाइप में डाल रही थी, यहाँ रेसिपी करके नहीं डाला था हमने। फिर यही है आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच। वही हटा पलटा पलटा हटा पलटा पलटा था।